चलिए, आइए संस्कृत के क्लास में सबका स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत सप्तमा पाठ सुभाषितानी का शेष अनुवाद का अध्ययन करेंगे। तो आइए जो शेष अनुवाद है तीसरा श्लोक से प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पर त्वक् शाखा पत्र मूलश्च पुष्प फल रसादिभिः प्रत्यंगैरुपकुर्वन्ति वृक्षाः सद्भिः समं सदा। शब्दार्थ देखिए, त्वक माने त्वचा, छाल, प्रत्यंगई संपूर्ण अंगों से, उपकुर्वन्ति माने उपकार करते हैं, सद्भिः समम माने संतों के समान, मूलैः माने जड़ से। व्याकरण भी देखिए इसमें, मूलैश्च मूलैः धंच, शलगम के सा का क्या बन गया, विसर्ग बन गया, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि है। प्रत्यंगई रूप कुर्वन्ति, यहाँ प्रत्यंगई र का विसर्ग बन गया, प्रत्यंगई धन उपकुर्वन्ति। तो यहाँ इस प्रकार से प्रत्यंगई प्लस धन उपकुर्वन्ति में प्रत्यंगई में के अंतिम में विसर्ग है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि होगा। रसादि भी, रस धन आदि भी, रस के स में अ, आदिपी में अ और अ मिलकर के दीर्घ अ, बड़े आ की मात्रा लग गया, दीर्घ मात्रा लग गया, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। देखिए यहाँ इस श्लोक का संतों के समान प्राणियों की रक्षा करते हैं कौन? वृक्ष। देखिए इस प्रकार से वृक्ष सत्य के समान रक्षा करते हैं। यहाँ पर तुलसी का पौधा है ये, जो हमेशा रक्षा करते हैं। इसका अनुवाद देखिए, त्वक शाखा पत्र मूलश्च पुष्प फल रस आदि भी। त्वक माने त्वचा, शाखा पत्र पत्ते, मूलई माने जड़ों के द्वारा, पुष्प फूल फल रस आदि के द्वारा, प्रत्यंगई संपूर्ण अंगों से, उपकुर्वन्ति माने उपकार करते हैं, वृक्षा वृक्ष सद्भि समम सदा, सद्भि सज्जनों के समान सदा उपकार करते हैं। तो इस प्रकार इसका अनुवाद हो जाएगा, वृक्ष संतों के समान, वृक्ष अपनी त्वचा, छाल, शाखा, पत्र, जड़, पुष्प, फल, रस आदि संपूर्ण अंगों से प्राणियों का उपकार करते हैं। एक बार इसका अनुवाद देखिए एक बार और, वृक्ष सज्जनों के समान, संतों के समान अपनी त्वचा, शाखा, पत्ता पत्ते, जड़, पुष्प, फल और रस आदि संपूर्ण अंगों से प्राणियों का उपकार करते हैं। तो इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। तो अनुवाद यहाँ भी लिखा हूँ, संतों के समान ही वृक्ष अपनी त्वचा, शाखा, पत्ते, मूल, पुष्प, फल, रस आदि सभी अंगों से प्राणियों का उपकार करते हैं। यहाँ देखिए अगला श्लोक देखिए, केषाञ्चिद् अपि वस्तूनां गम्यते संगिनः गुणा वैद्यनापितहन्त्रीणां हस्तेषु छुरिका यथा। एक बार और इसका वाचन करें, केषाञ्चिद् अपि वस्तूनां गम्यते संगिनः गुणा वैद्यनापितहन्त्रीणां हस्तेषु छुरिका यथा। इस प्रकार से शब्दार्थ देखिए, गम्यते माने जाना, जानने योग्य, समझा जाता है। संगीना माने संग या साथ वाले से, वैद्य माने चिकित्सक, नापिता माने नाई, हंत्री नाम माने हत्यारों के, छुरिका माने छुरी। इस प्रकार इसका अनुवाद देखिए, वस्तु के सांचित अपि वस्तु नाम, के सांचित अपि माने किसी भी, वस्तु नाम माने वस्तु के, गुण, संगीना गम्यते उसके संग वाले से,
अथवा उसके हाथ में है या धारण करता के हाथ से समझा जाना जाता है। मतलब धारण कैसे धारण किया उसके द्वारा समझ माने इस प्रकार इसका अनुवाद देखिए। कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु के गुण को उसके संग वाले से या उसके हाथ में है जानने योग्य है या समझा जाता है। जिस प्रकार से यथा माने जिस प्रकार से छुरी का छुरी का गुण वैद्य माने डॉक्टर चिकित्सक, नापित माने नाई, हंत्री नाम माने हथियारों के हाथों में होने पर भी निश्चित होता है, होने पर ही निश्चित होता है। तो इस प्रकार एक बार और देखिए। किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से अथवा किसके हाथ में है जानने योग्य है या समझा जाता है। उसी प्रकार से छुरी का गुण या जिस प्रकार छुरी का गुण चिकित्सक, नाई और हथियारों के हाथों में होने पर ही निश्चित होता है कि वो क्या है। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद भी देख लीजिएगा। किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से समझा जाता है, अर्थात वस्तु के धारणकर्ता पर निर्भर करता है। जैसे छुरी का गुण उपयोग वैद्य, नाई और हथियारों के हाथों में देखकर ही पता चलता है कि वो क्या है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चौथा श्लोक का अनुवाद हुआ। अगला है यच्छक्यं ग्रसितुं षष्ठं ग्रस्तं परिणमे च यत् हितं च परिणामे यत् यत् ताद्यं भूतिमिच्छिता। यच्छक्यं ग्रसितुं षष्ठं ग्रसतं परिणमे च यत् हितं च परिणामे यत् ताद्यं भूतिमिच्छिता। इसका अनुवाद करता है देखिए। षष्ठम आनंद सरलता से, ग्रस्तम माने खाया हुआ, परिणमेत माने पच जाना चाहिए, हितम माने हितकारी, भूति मिच्छिता माने ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले या कल्याण चाहने वाले, आद्यम माने खाने योग्य या खानी चाहिए। व्याकरण यत् छक्यम यत् धन छक्यम, यहाँ पर यत् के अंतिम में ता में हलंत है, तो इस प्रकार से व्यंजन संधि होगा यहाँ पर। यत् ताद्यम यत् धन तदा धन आद्यम, यत् के ता में हलंत इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि होगा। तदा धन आद्यम, आद्यम में यहाँ पर दीर्घ का मात्रा बड़े आ की मात्रा इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। इस प्रकार से व्यंजन संधि और दीर्घ स्वर संधि होगा। अनुवाद देखिए। यत् शक्यम, यत् माने जो वस्तु खाई जा सके, सस्तम ग्रस्तम और खाने पर सरलता से पच सके। ध्यान से समझेंगे। जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर सरलता से पच सके और पचने पर हितम हितकारी हो। ऐश्वर्य चाहने वाले को यत यत दाद्यम वही वस्तु खानी चाहिए। अपने कल्याण चाहने वाले को वही वस्तु खानी चाहिए। एक बार और देखिए। जो वस्तु जो वस्तु खाई जा सके और खाई जाने पर भली भांति पच जाना चाहिए और पचने पर हितकारी हो। कल्याण चाहने वाले को वही वस्तु खाना चाहिए। यानी जो अपनी कल्याण चाहते हैं वही वस्तु खानी चाहिए। इस प्रकार से जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भांति पच सके और पच जाने पर हितकारी हो, तो अपनी कल्याण चाहने वाले को वही वस्तु खानी चाहिए। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद हुआ। देखिए इसका अनुवाद। जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भांति पच सके और पच जाने पर हितकारी हो। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले व्यक्ति को वही वस्तु खानी चाहिए। अगला श्लोक।
अनंतपारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा आयुर्बहुवच्च विगुणा सारंततो ग्राह्यं पास्य फलवु यसरि हसैरि यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। एक बार और देखिए। एक बार और वाचन करें। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा युर्बहुश्च विघ्नः सारंततो ग्राह्यं पास्य फल्गु हंसैर्यथा क्षीरिमा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। इसका शब्दार्थ देखें। अनंत माने अंतहीन असीम, बहुआ माने बहुत, ग्राह्यम माने ग्रहण करना चाहिए, फल्गु माने सारहीन व्यर्थ, अम्बु मध्यात्म जल के बीच से मध्य से, क्षीरम माने दूध। अब देखिए अनंत पारम किल शब्द शास्त्र, शब्द शास्त्र का पार निश्चित ही अनंत है। शब्द शास्त्र का पार पाना अनंत, निश्चित अनंत है, उसका कोई पार ही नहीं पा सकता है ना। शब्द शास्त्र का पार पाना, इस प्रकार शब्द शास्त्र का पार निश्चित ही अनंत है कि माने निश्चित ही अनंत है। स्वल्पम तथा आयु, और आयु बहुत कम है। बहुवच्च विघ्ना, और विघ्न माने बाधाएं अधिक है। सारंत तो ग्राह्यम अपास्य फल्गु, फल्गु माने व्यर्थ, व्यर्थ को छोड़कर, व्यर्थ को पास्य माने छोड़ करके, सारंत तो सार को, ग्राह्यम माने ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से व्यर्थ को छोड़कर, बेकार को छोड़कर, सारंत तो ग्राह्यम पास्य, सार को ग्रहण करना चाहिए। हंसई हंसई हंसैर यथा, यथा माने जिस प्रकार से, हंस के द्वारा, क्षीरम, क्षीरम माने दूध, अम्बु माने जल, दूध, दूध और पानी के बीच से क्षीर दूध को ग्रहण कर लेता है ना। उसी प्रकार से शब्द शास्त्र से जो सार तत्व है उसी को ग्रहण करना चाहिए ना। तो इस प्रकार इसका एक बार और देखिए। शब्द शास्त्र का पार निश्चित ही, शब्द शास्त्र का पार निश्चित ही अनंत है। आयु बहुत कम है, बाधाएं अधिक है, इसलिए व्यर्थ को छोड़ करके सार तत्व को ग्रहण करना चाहिए। सार तत्व को उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए जिस तरह से हंस जल के मध्य में से दूध को ग्रहण कर लेता है। इसके मध्य से, जल के मध्य में से दूध को ग्रहण कर लेता है। ठीक है। इसका अनुवाद देखिए, आप लिखा हूं इसमें। शब्द शास्त्र का पार निश्चित ही अनंत है और मनुष्य की आयु कम है, बाधाएं बहुत हैं, इसलिए सारहीन को छोड़कर सार तत्व को उसी तरह ग्रहण करना चाहिए जिस तरह हंस जल के मध्य से दूध ग्रहण कर लेता है। अगला देखिए। शस्त्र हता न हि हता रिपवो भवन्ति, प्रज्ञा हतास्तु रिपुवा सुहताः भवन्ति। शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं, प्रज्ञा कुलञ्च विभवञ्च यशश्च हन्ति। एक बार और वाचन करें। शस्त्र हता न हि हता रिपवो भवन्ति, प्रज्ञा हतास्तु रिपवः सुहताः भवन्ति। शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं, प्रज्ञा कुलञ्च विभवञ्च यशश्च हन्ति। तो इस प्रकार देखिए शब्दार्थ देखते हैं। शस्त्रहता माने, शस्त्रहत शस्त्रों से मारे गए, रिपुवा माने शत्रु, प्रज्ञा माने बुद्धि से मारे गए, सुहता माने अच्छी तरह मारे गए, निहंती माने मारता है, विभवम माने वैभव, हंती मारता है, नष्ट होता है।
श्लोक का अनुवाद देखिए, शस्त्र न ही हता रिपवो भवंती। शस्त्रों से मारे गए, रिपवा माने शत्रु, ना ही हता मरे हुए नहीं होते हैं। देखिए, शस्त्रों से शस्त्रों से मारे हुए शत्रु मरे हुए नहीं होते हैं, नहीं मरते हैं। प्रज्ञा हतास्त्र हता भवंती। और बुद्धि से, प्रज्ञा माने बुद्धि से, हता माने मारे गए, रिपवा माने शत्रु, सुहता माने अच्छी तरह, भवंती माने होते हैं। तो बुद्धि से मारे गए शत्रु पूर्णतः मरे हुए होते हैं ना। इसका अनुवाद अच्छा से समझे। शस्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते हैं और बुद्धि से मारे गए शत्रु अच्छी तरह से मरे होते हैं। शस्त्रम निहंति पुरुषस्य शरीरम एकम। शस्त्र से मनुष्य का शरीरम, शरीर एकम माने एक, मात्र केवल पुरुष का, मनुष्य का शरीर ही मरता है। शस्त्र से केवल मनुष्य का शरीर ही मरता है और बुद्धि से, प्रज्ञा, प्रज्ञा माने बुद्धि से, बुद्धि से कुल, विभवंश, विभवंश माने वंश, वैभव, और यशश्च, और यश अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। माने बुद्धि से मारते हैं तो उनका कुल, वैभव, यश नष्ट हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार और देखिए इसको। शस्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरे होते हैं, परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु पूर्णतः मरे हुए होते हैं। शस्त्र से मनुष्य का केवल शरीर ही मरता है और बुद्धि से कुल, वैभव और यश अर्थात सब कुछ नष्ट कर देती है। ठीक है, इसका अनुवाद और देखिएगा। यहाँ पर लिखे, शस्त्रों से मारे गए शत्रु मरे नहीं होते हैं, परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु पूर्णतः मरे हुए होते हैं। क्योंकि शस्त्र मनुष्य के शरीर मात्र को मारता है, परंतु बुद्धि, कुल, वंश, वैभव और यश को भी अर्थात सब कुछ नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद हुआ। अगला देखिए, दिनांते पिबेत दुग्धम, निशांते च पिबेत पयः। यह श्लोक में त्रुटि है, सलगम के सहाय, बच्चे इसको ध्यान देंगे। सलगम के सहाय, भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। बार देखिए, दिनांते पिबेत दुग्धम, निशांते च पिबेत पया, भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। शब्दार्थ देखिए इसमें, दिनांते माने दिन के अंत में, पया माने जल, तक्रम माने छाछ, मठा, प्रयोजना माने मतलब क्या काम। श्लोक का अनुवाद देखिए, दिनांते पिबेत दुग्धम, दिनांते, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, दिन के अंत में समास करेंगे तो इस प्रकार, दिन के अंत में, पिबेत विधि लिंग है यहाँ पर, दुग्धम माने दूध, दिन के अंत में दूध पीना चाहिए। मैंने कहने का मतलब है शाम, शाम को। तो दूध के अंत, दिन के अंत में, दिन के अंत में क्या पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए। निशांते च पिबेत पया, और निशांते रात्रि के अंत में, पिबेत पीना चाहिए, पया माने जल। इस प्रकार रात्रि के अंत में जल पीना चाहिए, अर्थात रात जैसे खत्म होता है सवेरे, तो इस प्रकार से रात्रि के अंत में क्या पीना चाहिए? जल पीना चाहिए। भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजनांते, भोजन के अंत में, तक्रम माने छाछ, मठा, भोजन के अंत में मठा पीना चाहिए, छाछ पीना चाहिए। किम वैद्य से प्रयोजनम,
तो ऐसा करने से वैद्य का क्या काम? ऐसा करने पर वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। बराबर देखिए, दिन के अंत में दूध पीना चाहिए, रात्रि के अंत में जल पीना चाहिए, भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। ऐसा करने पर वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। इसका अनुवाद भी देखिए यहाँ पर, दिवस के अंत में शाम में दूध पीना चाहिए, रात्रि के अंत में सुबह जल पीना चाहिए, भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं है। अगला श्लोक देखिए, आचार्यात पादमात्ते पादम शिष्य स्वामेध्या कालेन पादमात्ते पादम स ब्रह्मचारी भी। इस प्रकार इसका संधि विच्छेद शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ है, पादम माने चतुर्थ भाग, एक चौथाई भाग। स्वमिध्या माने अपनी बुद्धि से, कालीन माने समय से, सब ब्रह्मचारी भी माने अपने सहपाठियों के साथ। देखिए, विद्यार्थी के जीवन में सीखने का चार भाग है। एक भाग कहाँ से सीखते हैं? अपने शिष्य से सीखते हैं, अपने गुरु से सीखते हैं। एक भाग शिष्य जो है अपने गुरु से सीखते हैं। एक भाग अपनी बुद्धि से सीखते हैं और तीसरा भाग समय से सीखते हैं। इस प्रकार इसका संकेत बताया गया है। और चौथा भाग अपने सहपाठियों से सीखते हैं। माने विद्यार्थी के जीवन में सीखने के चार भाग हैं। एक भाग कहाँ से सीखते हैं? अपने गुरु से, और दूसरा भाग अपनी बुद्धि से, और तीसरा भाग समय से, और चौथा भाग अपने सहपाठियों से सीखते हैं। तो इस प्रकार इसका संकेत बताया गया है। तो इस प्रकार श्लोक का अनुवाद देखिए, आचार्यात पातम आदते। शिष्य जो है अपने एक भाग आचार्य गुरु से सीखता है, और स्वमेध्या और दूसरा भाग अपने अपनी बुद्धि से सीखता है। देखिए, मेध्या स्व माने अपनी, मेध्या माने बुद्धि, अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि से सीखता है। तो इस प्रकार से शिष्य जो है एक भाग अपने आचार्य गुरु से सीखता है, दूसरा भाग अपनी बुद्धि से सीखता है। कालेन पादम आदते, और कालेन माने समय, जैसे परिस्थिति आता है ना। तो इस प्रकार से तीसरा भाग अपने समय के साथ सीखता है, समय से। पादम सब ब्रह्मचारी, और चौथा भाग सब ब्रह्मचारी भी माने अपने सहपाठियों से सीखता है। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद हुआ। आगे देखें, शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखता है, दूसरा भाग अपनी बुद्धि से सीखते हैं, और तीसरा भाग समय से सीखते हैं, और चतुर्थ भाग अपने सहपाठियों से सीखते हैं। इस प्रकार इसका अनुवाद भी लिखा हूँ। शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखता है, एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है, एक भाग समय से सीखता है, तथा एक भाग अपनी सहपाठियों से सीखता है। इस प्रकार से उनको चार भाग में बांटा गया है। माने एक एक भाग है ना, जो सीखने का ये है उसको चार भाग में बांटा है। एक भाग किससे से? आचार्य से, और एक भाग शिष्य से, और एक भाग समय से, और एक भाग अपने सहपाठियों से सीखता है। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद हुआ, शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपनी आचार्य से सीखता है, एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है, एक भाग समय से सीखता है, तथा एक भाग वह अपने सहपाठियों से सीखता है। अगला एक श्लोक देखिए, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्यम समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। एक बार इसका वाचन करें, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। इस प्रकार चक्षु माने नेत्र, राग समम माने लालच के समान। व्याकरण में देखिए, नास्ति नाधा नास्ति, ना के प्रारंभ में
अस्वर है और अस्थि के प्रारंभ में, न के अंतिम में अस्वर, अस्थि के प्रारंभ में अस्वर, और मिलकर के दीर्घ आ के मात्रा बन गया, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। विद्या समम, तो इस प्रकार इसका संधि समास कर देते हैं। विद्या समम, तो विद्या में तृतीया विभक्ति है, इसलिए यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास होगा। यहाँ भी देखिए राग समम, रागेन समम, तृतीया तत्पुरुष समास यहाँ भी होगा। त्याग समम, त्यागेन समम, तृतीया तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार से है, चित्र के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पर अनुवाद देखिए श्लोक का। नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान, चक्षु माने नेत्र नहीं है, आंख नहीं है, विद्या के समान आंख नहीं है, जिसकी, है ना, अगर विद्या जिसके पास नहीं है तो बिल्कुल आंख रहते हुए भी आंख नहीं, तो इस प्रकार कहा गया है विद्या के समान आंख नहीं है। नास्ति सत्यम समम तपः, और सत्य के समान तप नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, और यहाँ देखिए लोभ के समान, राग के समान दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान सुख नहीं है। इस प्रकार से इसका अनुवाद अच्छा देखिए। विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तप नहीं है, राग के समान दुख नहीं है, और त्याग के समान सुख नहीं है। इस प्रकार से इस श्लोक का अनुवाद हुआ। एक बार और देखिए, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तप नहीं है, राग के समान दुख नहीं है, और त्याग के समान सुख नहीं है। इस प्रकार से श्लोक का सुभाषितानी पाठ का श्लोक संपन्न हुआ। इस प्रकार से दो भाग में इस श्लोक को बनाया गया है, तो समझ में आएगा आप लोगों को, ऐसा आशा करता हूँ। तो ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी।